नहीं हमारी चलती है। आईडी दिखाइए, बिल्कुल आईडी दिखाइए आप। आईडी दिखाने के बाद तुमसे क्या है ये? किसके साइन है? कहाँ की क्या है ये? नेशनल दस्तक है, गूगल पे नाम सर्च कर लीजिए। अनमोल प्रीतम, आप सर कौन से दुकान से हो? अनमोल प्रीतम नाम है मेरा। आप गूगल पे नाम सर्च कर लीजिए मेरा। आप अवधेश भाई, आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए गूगल पे। अनमोल प्रीतम नाम है मेरा, ठीक है? नहीं, मीडिया की रिपोर्टिंग हो सकती है। मीडिया नहीं है, काम मीडिया है। हम जानते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारी माननीय मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है, जो काबिल होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। उन्होंने किसी की जाति धर्म देख के पेपर नहीं कराया। जो पेपर में पास हुआ उसको नौकरी मिली, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कश्मीर जो है आज आजाद है। आज आजाद है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए। आज हमारा कश्मीर। और एक मिनट मैं ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मेरी बात सुनिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके बात करिए। युवा उत्तर प्रदेश का युवा कितना उत्साहित है माननीय योगी जी को वोट देने के लिए। ये दलित और शोषित उनकी बात करते हैं। इनसे पूछे अखिलेश जी की सरकार में कितने दलितों के साथ रामपुर में ही उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी जमीनों पे कब्जे कर लिया गया, उनके घर तोड़ दिए, जमीन पे कब्जे कर लिया गया। उस समय नहीं दिखाई दिया। इन्हें दलितों का अत्याचार दिखाई नहीं दिया। वाल्मीकियों के घरों को कब्जा लिया, तोड़ दिए गए। उस समय इनकी आगे वहाँ पे जेल बनाने को घोषित कर दिया। माननीय योगी जी ने ही दलितों, शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और उन्हीं के लिए काम किया है। बिना किसी योगी जी की सरकार ने हाथरस में दलित की बेटी को पुलिस ने जला दिया रात में। उसके लिए न्याय देने का काम किया। उसके लिए SIT कौन सा पुलिस वाला सस्पेंड हुआ बताइए? सस्पेंड वो न्यायालय में मामला सब कुछ हुआ। अभी आपकी इस बात का मैं जवाब दूंगा। अभी कोई अधिकारी अपने अभद्र दिमाग से कोई गलत हरकत करता है तो उसमें सरकार क्यों जिम्मेदार है? सरकार उसे दंड दे रही है, उसको छोड़ नहीं रही है। एक मिनट अंकल, एक मिनट वकील साहब सुनिए मेरी बात। अरे एक मिनट सर नहीं हमारी चलती है। आईडी दिखाइए, बिल्कुल आईडी दिखाइए आप। आईडी दिखाने के बाद तुमसे क्या है ये? किसके साइन है? कहाँ की क्या है ये? नेशनल दस्तक है, गूगल पे नाम सर्च कर लीजिए। अनमोल प्रीतम, आप सर कौन से दुकान से हो? अनमोल प्रीतम नाम है मेरा। आप गूगल पे नाम सर्च कर लीजिए मेरा। आप अवधेश भाई, आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए गूगल पे। अनमोल प्रीतम नाम है मेरा, ठीक है? नहीं, मीडिया की रिपोर्टिंग हो सकती है। मीडिया नहीं है, काम मीडिया है। हम जानते हैं। एक मैं बता रहा हूँ। अरे भाई साहब, समाजवादी की मानसिकता के लोगों को आप यहाँ खड़ा करके मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ समाजवादी से हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। अरे हमको बात इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। हेलीकॉप्टर में तो हम तो आपसे बात ही कर रहे हैं ना, बात ही तो कर रहे हैं। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। कोरोना काल 2019 का जो गुजरा है, लोग शायद आम आदमी भूखा मर जाता उसमें। बीजेपी सरकार में कोई कमी नहीं है, सही मायनों में कोई कमी नहीं है। सब कुछ मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। योगी जी के समर्थक हैं आप? हाँ, योगी जी के समर्थक हैं। हम तो चाहते हैं योगी जी की सरकार फिर बने, हमारी फिर बन जाए। फिर बनेगी। योगी जी की सरकार बननी है, बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक ही नहीं पाएगा। कोई नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी।
बनेगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। आने वाले 10 मार्च को में पता ही पड़ जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ही बौखला गए हैं योगी जी, पहले ही चरण में बौखला गए हैं। कुछ नहीं होने वाला है पहले चरण में। बीजेपी की बनेगी? बीजेपी की बनेगी सरकार। क्यों बनेगी? कोई नहीं रोक सकता यार, जो काम किया कोई कर नहीं सकता। क्या किया है? बहुत कुछ किया है। कुछ आ रहा है, क्या किया है बताइए तो। क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा है, खातों में पैसे आ रहे हैं लोगों के, सब कुछ आ रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कितना आ रहा है खाते में? 2000 रुपए सबके आ रहे हैं। ई श्रम कार्ड बने उसमें ही पैसे आ रहे हैं लोगों को। क्या नहीं आ रहा है? 2000 सरकार ने दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। सरकार तो कोई व्यक्ति अपनी झोली भरती है, तो सभी जानते हैं, ये मत कहिए। योगी जी भी अपनी झोली भर रहे हैं। सभी भरते हैं। सरकार तो जो व्यक्ति कमाती है। आप अपनी सरकार को कह रहे हैं कि झोली भर नहीं नहीं, अपनी को नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ मैं तो। कोई भी समाजवादी बैठे, योगी जी की बैठे, कोई भी अपनी झोली भरती है। योगी जी भी अपनी झोली भर सभी भरते हैं पहले, उसके बाद जनता को भी बढ़ रहा है बराबर। जनता को भी तो कमी नहीं है किसी बात की। हाँ, जनता को कमी ही नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई तो क्या है, महंगाई तो बढ़ती है ही। महंगाई किस सरकार में नहीं है? हाँ। आप बताएं, हर एक आदमी चाहता है कि महंगाई बढ़ा के सरकार अपनी झोली भरे, मगर बीजेपी की सरकार में किसी को परेशानी नहीं है। मैं इतना कहूँगा आज भी परेशानी नहीं है जी। काय की परेशानी नहीं है, मेरे भाई को पता ही नहीं है। 200 रुपये किलो तो सरसों का तेल हो गया है, 60 रुपये किलो चावल हो गया है। ठीक है, ये महंगाई नहीं है। जो 110 रुपये का पेट्रोल पहुँचा दिया, 107 रुपये का डीजल का पैसा बढ़ा दिया। किसानों की हालत ख़राब है। सुन तो लीजिए मेरी बात, किसानों की हालत ख़राब है। अभी आया सैलाब, सारी आर्थिक स्थिति नीचे गिर गई। मोदी जी ने 900 करोड़ रुपए के 3 जहाज खरीदे अपने घूमने के लिए। 2700 करोड़ रुपए के 3 जहाज लाए। वो किसके पैसे से लाए? जनता के टैक्स से लाए हैं। जीएसटी पे टैक्स लगाया उन्होंने। कै बार जीएसटी लगाई है? कितनी बार उसे चेंज करी है? कितनी बार वैट बढ़ाया है उन्होंने? कितनी बार उन्होंने सर्विस टैक्स बढ़ाया है? क्यों बढ़ाया है भाई? पर ये तो कह रहे हैं सब सुखी हैं। सुनिए क्या बात है। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मोदी जी को 7 साल हो गए, कितने हो गए? 14 करोड़ रोजगार होना चाहिए। योगी जी को 5 साल हो गए, 10 करोड़ रोजगार होना चाहिए। कहाँ पे रोजगार है? कितने युवा को रोजगार दिया है? वो संत है, साधु है, साधु संत होने के बाद वो ठाकुरवाद फैलाएंगे क्या? ठाकुरवाद फैला रहे? बिल्कुल ठाकुरवाद है। हर जिले का आप डीएम उठा के देख लीजिए, ठाकुरवाद है। हर उस थाने को उठा के देख लीजिए, ठाकुर रहेगा। तो ये क्या तरीका है? आप मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो आप उठा के मुझे बता दीजिए, यादव कहीं पे इंस्पेक्टर है, पंडित कहीं पे इंस्पेक्टर है, 150 पंडितों का इनकाउंटर हुआ। क्यों हुआ? विकास दुबे का इनकाउंटर सही था, मगर खुशी को जेल में बंद क्यों किया? वो ब्राह्मण औरत थी, 3 दिन पहले ब्याह के आई थी, उसे क्यों बंद करा ब्राह्मण औरत को? वो आज भी जेल के अंदर सड़ रही है। उसके क्या कसूर है? हमारे देश के अंदर सावित्री पैदा हुई, सीता पैदा हुई, वो औरत थी। खुशी का क्या कसूर है जो बंद कर रखा उन्होंने ब्राह्मण होने के नाते? बताइए मुझे, जवाब दीजिए आप। अपराधी का साथ दे रही थी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। अपराधी का क्या साथ दे रही थी वो? अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो क्या मेरी बेटी क्रिमिनल हो जाएगी? मेरे पर 302 लगी है या मेरे पर 307 लगी है, क्या मैं क्रिमिनल हूँ तो क्या योगी जी का परिवार क्रिमिनल हो जाएगा? वो महिला क्रिमिनल हो जाएगी? वो औरत क्रिमिनल हो जाएगा? जिस पे अपराध लगा हुआ है वो क्रिमिनल है। आप ये देखिए, ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर आइए चाचा जी। बीजेपी को आप वोट क्यों दे रहे हैं? ये तो तमाम कमियां गिना दी है। हम तो दे रहे हैं बीजेपी को वोट, हमारी मानते रहे। क्यों दे रहे हैं? ये दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। पता ही नहीं दे रहे। यही तो बात है, यही हमारे देश का कसूर है कि उसे पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ये एक वोट है, सबसे बड़ी पावर है लोकसभा के अंदर। अब 4 गुजराती हैं, 4 मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी और क्या कहते हैं उनका नाम है रतन टाटा। इन चारों के अलावा प्रॉपर्टी किसी की बड़ी है? मुझे बता दो एक आदमी की प्रॉपर्टी बड़ी हो? एक भी आदमी की नहीं बड़ी। और दूसरा बात पूछना चाहता हूँ मैं, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था हम अपना देश का काला धन वापस लाएंगे। विजय माल्या भाग गया, सुशील मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, और कितने लोग भाग गए? क्या वापस बुला लाए? काला धन आ गया। हमारा जो धन और था वो उनकी सरकार के अंदर रातों रात भाग गया विजय माल्या। उन्होंने अभी तक पकड़ के नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आए बताए ना? वो तो विजय माल्या मुद्दा है। विजय माल्या मुद्दा नहीं है। विजय माल्या मुद्दा है, क्यों नहीं है? विजय माल्या मुद्दा इसलिए है, जब मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन लेके आऊंगा, महंगाई को कम करूंगा, तो क्या उस मुद्दे से सरकार क्यों हट रही है? सरसों का तेल आज 200 रुपए किलो ले रहे हैं, जो 85 रुपए से 200 रुपए किलो हो गया। कौन गरीब जनता हाहाकार नहीं है क्या? बताइए भाई, कौन है यहाँ पर बीजेपी वाला? जवाब दीजिए इनके सवाल का। बीजेपी वाला कोई नहीं। आप है भाई साहब बीजेपी के? इधर आइए। आप इसमें से कितने से पूछ लीजिए, किसी लड़के को अरे आप, मैं ये कह रहा हूँ, किसी से पूछ लीजिए, किसी बेटे को रोजगार मिला हो तो बताएं।
एक से पूछ ली किसी के बेटे को रोजगार मिला, किसी को मिला भाई साहब? कहीं नहीं मिला। 4 साल हो गए हमें ऐसे ही घूमते हुए। भाई 2 महीने पढ़ते हैं, 4 महीना घर रहते हैं। पढ़ाई भी हमारी ठीक से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही बिल्कुल है। नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन में हाँ, किसी से ये है इधर आइए ना आप, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आ जाइए, आ जाइए। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? बीजेपी के हैं। क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी को यूँ दे रहे, बीजेपी ने सब कुछ करा है। अरे बताए ना क्या करा है, और सरकारों ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। सरकार को क्यों लाया गया था? क्यों? उन सरकार ने कुछ क्या करा? कुछ भी नहीं करा। गन्ने का इधर पेमेंट देख लीजिए, गन्ने का पेमेंट। अरे गन्ने की पेमेंट क्या करा है बताइए? गन्ने की पेमेंट की बात छोड़ो, हर एक किसान के लिए खाते में पैसे आ रहे हैं, हर एक औरतों को। बाबा के बिल्लो सुनो सुनो मेरी बात, हर एक घर घर सिलेंडर दे दिए, घर घर शौचालय दे दिए, समझे? सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, 350 1000 रुपए का हो गया। बताए ना सिलेंडर कितना महंगा है। राजनाथ सिंह, ऑनरेबल राजनाथ सिंह, सुन लीजिए, ऑनरेबल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उन्होंने अपना बैनर लेके ये कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल डीजल को कम करेंगे। और ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर बैलगाड़ी लेके गए थे वो, और पेट्रोल डीजल की कीमत राजीव गांधी ने बढ़ाई थी, याद होगा आपको। उसके बाद क्यों पेट्रोल की कीमत बढ़ी? क्यों बढ़ी? इधर आइए। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी? पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी? जब वाहन बढ़ेगा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। जब घर घर वाहन बढ़ रहा है पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। पहले साइकिलों पे चलते थे, आज घर घर में 4-4 मोटरसाइकिलें हैं, तो कीमत नहीं बढ़ेगी। भाई साहब, पर मोदी जी तो कहते 35 रुपया पेट्रोल कर देंगे। मोदी जी अपने घर से जोड़ देंगे। अब वो अपने घर से जोड़ देंगे, अपने घर से भी दे रहे हैं, अपने घर से भी दे रहे हैं, वो अपने घर से भी दे रहे हैं। आप बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं जी। क्यों दे रहे हैं बीजेपी को? हमें खूब खाने मिल लिया, खूब पहनने मिल लिया है, हम लोग दे रहे हैं। खाने को नहीं खुशी है, खूब राशन, खूब खुशी है। और राशन तो मार्च के बाद बंद हो रहा है। हो जाए तो बंद हो गया तो कोई बात नहीं, बंद हो गया वो हो जाए। देंगे और बीजेपी को देंगे। बीजेपी का चुनाव आजकल एक बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हो लिया है अमरीश पुरी का और किरण उसका लोटिया खान का। उनने कहा ठाकुर इन्हें क्यों दे रहा फ्री खाना? तो उसने कहा पगले, पहले मैंने हराम खाने की आदत डाल दूं, फिर उसके बाद इनकी जमीन के अंगूठे ले लूंगा। मंडी समिति का जो कृषि मंडी का जो था, जो कृषि बिल था, वो यही था, पहले इन्हें फ्री की हराम की खाने की आदत डाल दो, फिर इनकी जमीन पर कब्जा कर लो। ये फिल्म दुनिया में चल रहा, वायरल हो रहा है। हाँ बताइए, तो कह रहे हैं भाई हराम का खाने का आदत डाल रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार बात है। हाँ इधर आओ। वहाँ क्यों नारे लगा रहे हो? ये कह रहे हैं कि सरकार हराम का खाने का आदत डाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं, जो कह रहा है वो भी तो खा रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं। सबने खाया। इधर आइए, इधर। अरे आगे आइए महाराज, आप तो सभी के लिए। सरसों का तेल 200 हो गया, कैसे चलेगा काम गरीब आदमी का? खूब चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे ही। कैसे? ऐसे जैसा चल रहा है चलता रहेगा, जैसे चल रहा है यही चलता रहेगा। मतलब महंगाई बढ़ती रहे, आपको दिक्कत नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतने बड़े समर्थक है। हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है। बस चोटों से, दलालों से और इनसे बचा रखे बस, ये डंगे काटने वालों से। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। सब गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। आराम से चलिए, हटिए एक सेकंड, आइए आगे आइए, आप आगे आइए। ये लोग कह रहे हैं, बीजेपी के समर्थक लोग, गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे रुकिए ना महाराज, एक सेकंड रुकिए। कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म। एक नेता है धनंजय सिंह, उस पर भाजपा की सरकार, योगी सरकार ने ही 25,000 का इनाम रखा, मतलब इनामी बदमाश है वो, वही भाजपा के लिए प्रचार कर रहा है। बताइए, इसको गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? कौन? ऐसा कुछ नहीं है। धनंजय सिंह वो अब उसमें 25,000 का इनामी बदमाश आपकी पार्टी का प्रचार कर रहा है। कैसे कहें गुंडागर्दी खत्म? गुंडागर्दी खत्म है। हमारे जिला रामपुर में जो तांगे चलते थे, 8 साल घर में घुसे बैठे हैं, सब जेल में घुसे बैठे हैं। तांगे ये गुंडा लोग सब घर में घुसे बैठे हुए हैं, अब कोई बाहर नहीं है। किस पार्टी के थे? किसानों के 4 किसानों के हत्या का आरोपी भाजपा मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा 4 महीने में जमानत पा जा रहा है। इसको आप अच्छा राज कहेंगे? बताइए। हाँ, हमारी अच्छा राज है। मतलब किसानों को कुचल दे,
तब भी जमानत हो जाए। किसान बहुत सुकाल हैं, सही हैं अपनी जगह पे। 4 किसानों को चला था उसने। बाबा के बिल्डोजर घूम रहे हैं गांव में, आपने गांव में नहीं देखा है। बाबा के बिल्डोजर घूमते हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 कुंटल जा रहा है। बहुत अच्छा। इधर देखो, $5 ट्रिलियन कहा था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बढ़ाएंगे हम। 5 किलो राशन दे दिया, खलता दे दिया बस एक, उसमें मोदी जी का फोटो लगा दिया। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, मगर उन्होंने जो कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुझे एक पिताजी बता दे, एक बाप बता दे, एक कोई वालिद बता दे, एक कोई फादर बता दे जिसका बेटा नौकरी में लगा हो, यहाँ खड़ा हो। इनसे पूछते हैं आपके बेटे की नौकरी लगी? नहीं, हमारी नौकरी नहीं लगी है। तो अरे बात तो सुनो, पीछे कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, सबकी रही। किसके तुम्हारे कितने बेटे लगे हुए हैं? किसके बताएं खुद, कितने बेटों की सरकार लगी हुई है? किसकी लगी हुई? अगले सरकार मेरे भैया लगे हुए थे। आपके भैया लगे थे? हाँ, अगले सरकार। बात सुनो, समाजवादी सरकार थी, उसमें आदमी देख कर चुना जाता था। कौन देख, ये मोमदन हो गया, यादव हो गया, इन लोग की भर्ती होती थी। बताइए, ये वकील साहब हैं आप, ठीक है, ये कमाई नहीं करते, बताइए, ठीक है। मैं एक केस लेके जाता हूँ, ये 5,000 पे छाप देते हैं। बताइए, आप बताइए, सही है नहीं? बात नहीं, मेरी बात सुनो, मैं भी रोजगार हूँ, ऐसी बात नहीं, रोजगार हूँ मैं भी, ठीक है, रोजगार मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये भैया आप वकील साहब बोले 200 रुपये की तेल है, ठीक है, मैं मानता हूँ। उनकी सरकार में क्या हुआ बताओ? उनकी सरकार में क्या दिया बताइए, आप बताइए, उनकी सरकार में क्या दिया? भाई हटी नहीं, मैं आपका सवाल दे रहा हूँ। ये समाजवादी थी, ठीक है, आदमी को चेहरा देख के, आप आदमी को चेहरा देख के, इधर रहिए, आप इधर, वही तो कह रहा हूँ, यही वही कह रहा हूँ मैं। आदमी को देख के दे दी थी सरकार, ठीक है। समाजवादी क्या करती थी? मोमदन हो गया भाई, यादव हो गया, ठीक है, इन्हें देख के दे दी थी। मैं आपसे कह रहा हूँ, समाजवादी सरकार खाली मोहम्मदन और यादव के लिए करती थी, इनका बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मेरे भाई। अगर समाजवादी सरकार मोमडनों के लिए बनी होती तो क्या आजम खान 2 साल से जेल में सड़े होते? ये जो फुटपाथ बना हुआ है, ये आजम खान की देन है। जो इलाका है, मैं चैलेंज करके कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को कल ही वोट दे दूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी, जो ये ज्वालानगर है, हिंदू वाले क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का ऑफिस है, अगर इन्होंने एक नल लगाया हो तो मुझे बता दें, एक सड़क बनाया हो, पानी की टंकी आजम खान ने बनाई, ये रोड आजम खान ने बनाई। 200 करोड़ रुपए, आप नई बस्ती में जाइए, गड्ढा कॉलोनी के अंदर, आजम खान ने 200 करोड़ रुपए का लगाया। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए काम किए, तो अखिलेश यादव जो लैपटॉप बांटे थे, सुनिए सवाल भी तो सुना कीजिए। अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप बांटे थे, क्या वो सिर्फ यादव मुसलमानों को मिला था? मेरी बात सुनो, चलो मैं मानता हूँ उन्होंने, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, जवाब दो यार। आज अखिलेश भैया ने अपने लैपटॉप बांटा, ठीक है, हमेशा अगली अपने स्कीम चिपका दी, ठीक है, उस पे लैपटॉप पे फोटो एंड ऑन कराओ से, तो अखिलेश भैया आ रहे हैं, राम नाम भैया आ रहे हैं, भैया मुलायम से भैया आ रहे हैं, क्यों आ रहा है उस पे? मोदी जी ने कुछ भी दिया, मोदी जी ने रिफाइंड दिया, नमक दे दिया उस पर, क्या मोदी जी ने अपनी पॉलिसी तो लगा दी? बताइए, लैपटॉप पे आ रही है तो उस पर भाई योगी जी 10 रुपए के नमक जी हाँ, वो बात तो सही है, सही वाली बात है ना। 1 किलो 10 रुपए का वो आता है नमक, उसमें अपना फोटो छाप दिया। आज भी आचार संहिता में उसका उल्लंघन हो रहा है। वो इनसे पूछिए कौन से मोहल्ले में रहते हैं? 20,000 के लैपटॉप पे फोटो लगा दी तो आपको बुरा लग रहा है, अब 5 रुपए के नमक पे फोटो लगा। आप मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, वो 30,000 कौन से लैपटॉप है? ऐसी सरकार कौन से वो 30,000 का लैपटॉप ले लेगी? गरीब के लिए, जो गरीब के लिए करे वो अच्छा करे, बुरा करे, बताओ। बेरोजगार जो फिर रहे हैं, ठीक है, जो खाने के लिए जो लाली पड़ रहे हैं, उनके लिए फ्री में राशन मिल रहा है, गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ज्यादा सही है, रोजगार ज्यादा सही? रोजगार अच्छा, ये बताओ रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के लिए क्या, रोजगार में क्या कमी करी है? देखो, पहले रिश्वत से भर्ती होती थी, अरे 1 मिनट, पहले रिश्वत से भर्ती होती थी, अब पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक तो पेपर लीक होता है तो कैंसिल भी तो होता है, पेपर लीक होता है तो कैंसिल भी तो होता है, कैंसिल होता है। और बात सुनो, और 1 मिनट, जो काबिल होते हैं उन्हें भर्ती कराया जाता है, अगर पेपर लीक होता है तो उसे कैंसिल करती है सरकार। क्या नाम है? तरुण नाम है। तरुण जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट, आपकी नौकरी लगी? मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे घर में लगी कि नहीं? नहीं, मैंने 1 मिनट, मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे घर में उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी और मोदी जी ने 4 सरकारी नौकरियां दी हैं अभी इसी वर्तमान में 2020 में। नहीं, मुझे क्यों दी? नहीं सुनिए, बाकी बेरोजगार जो क्यों घूम रहे हैं? 4 नौकरियां इनको मिल जाती हैं, 4 नौकरियां इन्हें मिल जाती हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे सुनिए मेरी बात। मुसलमानों के लिए करा जो करा, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा। मैं हिंदू, मैंने नहीं करा है बहुत कुछ। ये सड़क गिरा डाली है। तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो? तुम कौन से मोहल्ले में रहते हो? कौन सा मोहल्ला?
बताओ मुझे तुम्हारा कौन सा मोहल्ला है, उठ जाओ अपने जो तुम्हारे मोदी योगी ने प्रचार करा उसका एक फोटो दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा, जाओ तुम्हारी बात मान जाऊंगा। एक ईंट ही लगा इतनी सी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, लिख के दे दो बीजेपी आएगी। एक मिनट, चलिए ठीक है, फिर यहाँ इस बातचीत को रोकते हैं, आगे जारी रखेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।